मथुरा के रहने वाले हैं। ये बीएसपी छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। श्रीमती माधुरी श्रीवास जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हमीरपुर, ये भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रही हैं। जो साथी समर्थन कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को, उन साथियों के नाम प्रस्तुत कर रहा हूं। श्री जावेद आलम जी, राष्ट्रीय महामंत्री भीमसेना, ये 2022 विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। श्री जमील आजमी जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद, ये 2022 विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। श्री सनाउल्लाह खां जी, फाउंडर भीमसेना, ये समाजवादी पार्टी की सदस्य समर्थन कर रहे हैं। श्री जितेंद्र राय जी, पूर्व मंडल कोऑर्डिनेटर, ये बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। साथियों, इन सभी विधायकों के साथ बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता उपस्थित हैं। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं का हृदय की गहराई से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अब मैं क्रमवार उन वक्ताओं को बुलाऊंगा जिनके नेतृत्व में आज एक जन सैलाब उमड़ा हुआ है। उस कड़ी में श्री राकेश राठौर, विधायक बीजेपी सीतापुर से आग्रह करता हूं कि वे आए और 1 मिनट में अपनी बात रखें। श्री राकेश राठौर विधायक जी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आज हम सब लोगों को समाजवादी पार्टी के परिवार में शामिल किया। मैं आज इस मन से आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि मैं, मेरा पूरा परिवार, मेरे इष्ट मित्र और सीतापुर 146 विधानसभा के समस्त कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश का पूरा तेली समाज आपके हर कदम पे कंधे से कंधा मिलाएगा। धन्यवाद। श्री मोहम्मद असलम रानी रोकेट, विधायक श्रावस्ती से मैं आग्रह करूंगा कि वे आएं और अपनी बात रखें। श्री रानी जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आज ये मेरे जिंदगी का दूसरा अवसर है जब मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष बोलने का अवसर मिला है। मैं संचालक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मार्च 2022 में होने वाले इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, हमारे साथ में माननीय विधायक मुस्तफा सिद्दीकी साहब, माननीय विधायक सुषमा पटेल जी, माननीय विधायक डॉक्टर हरगोविंद भार्गव जी, माननीय विधायक असलम चौधरी जी, माननीय विधायक हाकिम लाल बिंद जी और हमारे अहमद हसन साहब, राजेंद्र चौधरी साहब, सबका मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, 1 साल पूर्व माननीय राठौर साहब हमारे सीतापुर के हैं और बहुत ही कर्मठ जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। मैंने 1 साल पूर्व माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास हम 6 विधायक ने पहले ही से 1 साल पूर्व सूंघ लिया था, जिसको कहते हैं भाप लिया था कि आने वाला 2022 समाजवादी पार्टी का है। उस समय मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहा था कि आज तो आपकी आंधी चल रही है, जिस दिन हम 6 विधायक और हमारे साथ में और जितने भी विधायक सदस्यता आपकी पार्टी का लेंगे, उस दिन सुनामी आ जाएगी।
आज मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उस बात को मैं दोहराना चाहता हूं कि अगर सुनामी न होती तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बिल्कुल कोलकाता में के भाषा क्यों बोलते, जो कलकत्ता में हमारी दीदी के लिए बोलते थे, आज माननीय अखिलेश जी के लिए वो बोलते हैं। आप लोग इस बात को अंदाजा कर लीजिए। मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से मैं इनको एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि साख से टूट जाए वो पत्ते हम नहीं, साख से टूट जाए वो पत्ते हम नहीं, आंधियों से कह दो कि अपनी औकात में रहें। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपने विधायकों की तरफ से मैं आश्वस्त करता हूं कि हम लोग ज्यादातर पहली बार ही विधायक चुन करके आए हैं। आज आपके परिवार में आपका संरक्षण मुझे प्राप्त हुआ है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश की 403 सीट में जो आज के विधायक आपकी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आपसे वादा करता हूं कि आने वाले मार्च में जब काउंटिंग होगी उत्तर प्रदेश की विधानसभा की, तो इन 7 विधायक का लिस्ट में सबसे नंबर 1 पर रहेगा कि हम लोग अधिक से अधिक मतों से जीत करके आपकी झोली में ला करके रख देंगे और आपको मुख्यमंत्री बनाने का कार्य हम लोग शुरू करेंगे। हम लोगों के आने का जो रास्ता आपने दिया है, जो सम्मान दिया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं 1 साल से लोगों से सिर्फ सुनता आ रहा था। आज हमारे सारे विधायक और हमारे सारे साथी कह रहे हैं इतना सम्मान आज तक किसी ने आज तक नहीं दिया है जितना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने दिया है। मैं प्रेस के माध्यम से लास्ट में इतना ही कहना चाहता हूं और हमारे कार्यकर्ता जो सभी विधायकों के आए हुए हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और पंख से कुछ नहीं होता। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। जय समाजवाद। श्रीमती सुषमा पटेल जी, विधायक मड़ियाहू जौनपुर से मेरा आग्रह है कि वे आएं और 1 मिनट में अपनी बात रखें। श्रीमती सुषमा पटेल जी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सम्मानित साथीगण और हमारे मीडिया के बंधुओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में मैं और हमारे साथी विधायक निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंचे थे। हम सभी ने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ समाज के कमजोर, पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित समाज के बीच निरंतर कार्य किया। लगातार हम उनके बीच, उनके सुख दुख में, उनके परेशानी में खड़े रहे, किंतु बिना किसी कारण के और बिना हमारा पक्ष जाने बहुजन समाज पार्टी ने हम विधायकों को पार्टी से निलंबित कर दिया। ऐसी परिस्थिति में चूंकि हम जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, हमने अपने क्षेत्र के समर्थकों, सहयोगियों, कार्यकर्ताओं से बात की। जनता की आवाज पर, जनता की इच्छा पर समाजवादी पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की नेतृत्व में हम समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। साथियों, आप सभी देख रहे हैं कि इस समय प्रदेश में भय, अपराध, महंगाई, भ्रष्टाचार और नफरत का जो माहौल है, जो इस समय महिलाओं और बच्चियों पर अत्याचार हो रहा है, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, वंचितों, कमजोर का जो उत्पीड़न हो रहा है और जिस प्रकार से आरक्षण को निष्प्रभावी बनाया जा रहा है, उसका एक ही समाधान है कि इस प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हटाया जाना और माननीय अखिलेश यादव जी को इस प्रदेश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठाया जाना। यही पूरे उत्तर प्रदेश की भावना है और यही उत्तर प्रदेश की कामना है और यह भावना वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में अवश्य पूरी होगी। मैं ज्यादा न कुछ कहते हुए हम सभी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश और निर्देश के क्रम में समाजवादी पार्टी के नीतियों,
कार्यक्रमों और विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ आए हुए मैं सभी साथियों का आभार प्रकट करते हुए अपनी बातों को समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। अब धौलाना के विधायक श्री असलम अली जी से मैं आग्रह करता हूं कि वे आएं और अपनी बात रखें। आज माननीय राष्ट्राध्यक्ष अखिलेश जी के अध्यक्षता में हम सातों विधायकों ने 6 बीएसपी के विधायक हैं। मीर से पूर्व में विधायक असलम राहीन साहब, सुषमा पटेल जी ने आपको बता दिया, राठौड़ जी ने बता दिया। मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि प्रदेश की जरूरत जो है 5 साल मुख्यमंत्री रहते हुए युवा का, मजदूर का, किसान का जो हित जाना है वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश भैया ने जाना है। किसान मजदूर को काम देने का काम किया है। और हमारे पश्चिम के अंदर जिस तरीके के किसानों के धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, जिस तरीके की परेशानी है, उसको अगर किसी ने समझा है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश भैया ने समझा है। इनकी नीति जिस तरीके का कार्य किया है उसमें आस्था रखते हुए प्रदेश की जनता और हम सातों विधायक मुस्तफा सिद्दीकी, राठौड़ जी, हाकिम लाल बिन, असलम राहीन, सुषमा पटेल जी, हम माननीय अखिलेश जी के कंधे से कंधा मिलाकर प्रदेश के हित का काम करने का काम करेंगे। और इसी के साथ ज्यादा न कहते हुए लास्ट में मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हार्दिक आभार करता हूं। और जितना आदेश हुआ है, चूंकि अध्यक्ष होते हैं, जितना हुक्म हुआ 1 मिनट का उतना ही मैं वक्त लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, खुदा हाफिज, जय भीम। श्री हरगोविंद भार्गव विधायक सिधौली सीतापुर से आग्रह करता हूं कि वे आएं और अपनी बात रखें। परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश भैया को मैं इस मंच पे प्रणाम करता हूं। तत्पश्चात इस मंच पे मंचासीन सभी गणमान्य लोगों को मैं नमन करता हूं। हमारे साथ आए हुए सभी बहुजन समाज पार्टी के विधायकों और भारतीय जनता पार्टी के सीतापुर सदर के विधायक सम्मानित राकेश राठौर जी का भी मैं हार्दिक दिल से आभार प्रकट करता हूं। तत्पश्चात सामने की पंक्ति में बैठे हमारे प्रेस मीडिया के लोग, मैं इनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और उससे भी ज़्यादा धन्यवाद मैं और आभार मैं प्रकट करना चाहता हूं ये दूर दराज पूरे उत्तर प्रदेश से चल के आए हुए लोग, और उसमें भी सिधौली क्षेत्र की जनता जो हजारों की तादाद में आज इधर मेरे सदस्यता ग्रहण समारोह में आई है। मैं ऐसे संघर्षशील कार्यकर्ता को नमन करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस गांव में जाते हैं, आज हमारे यह अन्नदाता हमसे कहता है कि साहब 1 बोरी डीएपी दिला दो। हमारे अन्नदाता आज 1 बोरी डीएपी नहीं पा रहा है। महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है। लेकिन ये अंधी बहरी उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार सुनने वाली नहीं है, इसको कुछ सुना ही नहीं पड़ता है।
दोस्तों, आज हम यहां इकट्ठा हुए हैं केवल सदस्यता ग्रहण समारोह में नहीं इकट्ठा हुए हैं। आज आप सभी कार्यकर्ताओं को यहां से संकल्प लेकर जाना होगा कि इस उत्तर प्रदेश में चल रही भाजपा की सरकार को 2022 में उखाड़ के इतनी दूर फेंकना है कि लौट के कभी वापस उत्तर प्रदेश में ना आने पाए। मेरा एक एक कार्यकर्ता इस बात का संकल्प लेके यहां से जाएगा कि जब तक उत्तर प्रदेश से भाजपा की सरकार को उखाड़ के फेंक के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया को मैं इस उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बिठा देता, एक एक कार्यकर्ता मेरा चैन से नहीं बैठेगा। दोस्तों, बहुत झेल लिया ये 5 साल, अब नहीं झेला जाता। अभी 1 महीने पहले योगी जी हमारे क्षेत्र में गए थे और बोल के आए थे कि यहां भाजपा का विधायक होता तो 1000 करोड़ की योजनाओं का मैं शिलान्यास करता। यही तो बोले थे। तो जहां भाजपा का विधायक है वहां कितनी योजनाओं का शिलान्यास कर दिया। मैं दोस्तों एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि इल्जाम लगा दो जो मुझ पर, मैं सच कहने का आदी हूं। इल्जाम लगा दो जो मुझ पर, मैं सच कहने का आदी हूं, और सच कहना अगर बगावत है तो समझो मैं बागी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। नारा नहीं लगाया जाता। हंडिया के विधायक श्री हाकिमलाल बिंद जी से मैं आग्रह करता हूं कि वे आएं और 1 मिनट में अपनी बात रखें। श्री हाकिमलाल बिंद जी। आज मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, मंच पर उपस्थित विधायक हरगोविंद भार्गव जी, विधायक हाजी मुस्तफा सिद्दीकी साहब, आदरणीय राठौर जी, श्रीमती सुषमा पटेल जी, असलम रायनी जी, मंच पर उपस्थित सदस्य विधान परिषद जनाब अहमद हसन साहब, आदरणीय श्री राजेंद्र चौधरी जी, यहाँ उपस्थित सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता साथी, समर्थक साथी, मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सबका आभार प्रकट करता हूं। साथियों, सम्मानित साथियों, आज हम लोगों के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं 2022 के भावी मुख्यमंत्री जी के सामने आज हम लोग समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। साथियों, आज से हम लोगों का संकल्प है कि हम लोग समाजवादी पार्टी के रीति और नीतियों को रात दिन एक करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जब तक हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नेस्तनाबूद नहीं कर देंगे, निश्चित रूप से साथियों, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे और 2022 की सरकार पूर्ण नहीं बल्कि प्रचंड बहुमत की बनाकर आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बना करके हम लोग प्रदेश को आगे प्रगति की ओर ले चलने का प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज हमारा गरीब, किसान, मजदूर, बेरोजगार महंगाई की मार झेल रहा है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में साथियों हित होने वाला नहीं है। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, रात दिन एक करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाकर समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाने का काम करिएगा। साथियों, आज इस मंच के माध्यम से मैं अपने समाज के लोगों को भी, बिंद समाज के लोगों को भी कहना चाहता हूं, शायद पूरा प्रदेश देख रहा होगा, मैं बिंद समाज के साथियों से कहना चाहता हूं कि बिंद समाज के सम्मानित साथियों, आज से ये नोट कर लो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना है और अपनी एक एक वोट साइकिल के सामने वाली बटन दबाकर पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बल्कि प्रचंड बहुमत की सरकार लगभग 300 पार सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाना है और इस देश को आगे, इस प्रदेश को आगे बढ़ाना है। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ साथियों मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। साथियों,
श्री मुजतबा सिद्दीकी जी, विधायक फूलपुर जनपद प्रयागराज। श्री मुजतबा सिद्दीकी जी। आज मंचासीन हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमादरणीय माननीय अखिलेश यादव जी, मंचासीन हमारे 6 जो विधायक हमारे साथ आए हैं, भार्गव जी, हाकिम लाल बिन जी और हमारे सुषमा पटेल जी, असलम राइन जी, असलम चौधरी जी और सीतापुर के विधायक राकेश राठौर जी। आज बड़ी खुशी से हमको ये कहना पड़ रहा है कि हम आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है, जबकि 1 साल पूर्व ही हम लोगों ने ये संकल्प लिया था कि हम लोग समाजवादी पार्टी में चल करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश गौतम जी को हाथ को मजबूत करें और इतना मजबूत करें हम लोग कि आज 2022 में हम लोग उनको मुख्यमंत्री बनाने के काम करें। इस संकल्प के साथ आज हमने उस पर मुहर लगाने का काम किया माननीय अध्यक्ष जी ने, और जितना सम्मान माननीय अध्यक्ष जी हम लोगों को दिया है, मैं 15 साल विधायक था लेकिन वो सम्मान कभी मिला नहीं। जो सम्मान, जो इसने प्यार दिया है, इसको हम लोग भुला नहीं सकते हैं। हमारे 6 विधायक कभी नहीं भुला सकते हैं। और आज पुनः संकल्प लेते हैं कि हम लोग 2022 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री मिशन 2022 बना करके ही तब चैन से बैठेंगे। इन शब्दों के साथ हमारे जो मीडिया बंधु हैं, हमारे क्षेत्र की जो जनताएं हैं, हम इन सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आज इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमारे क्षेत्र की जनता और हमारे सारे लोग इसमें लग जाएंगे और 2022 में मुख्यमंत्री बना के छोड़ेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय समाजवाद, जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। मैं अपने सभी प्रेस के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी जितने माननीय विधायक पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं पत्रकार साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ और साथ ही साथ सभी माननीय विधायकों का भी बहुत बहुत समाजवादी पार्टी में मैं स्वागत करता हूँ। लगातार हमारे सभी विधायक ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में सरकार बनने जा रही है, तो हमारा माननीय जो आज सरकार में है उनसे यही निवेदन है कि दिवाली का त्यौहार आ गया है, वो दिवाली का त्यौहार मनाएं, अपने घर की सफाई करा दें, सफाई को अच्छे से करवा दें, जिससे कि धुएं के निशान मिट जाएं और बाकी सब हटवा दें, जिससे आने वाली सरकार को वहां कुछ न मिले। मैं भारतीय जनता पार्टी से शामिल हो रहे राकेश राठौर जी का स्वागत करता हूं। बहुजन समाज पार्टी के विधायक रही श्रीमती सुषमा पटेल जी का स्वागत करता हूं। असलम राइनी जी का स्वागत करता हूं। असलम अली साहब हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत और बधाई। हाकिम लाल बिन जी, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुस्तफा सिद्दीकी साहब हैं जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं इनका भी बहुत बहुत पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। साथ ही साथ शैलेन साहू हैं, उनका स्वागत। सुरेश निषाद जी का स्वागत। श्रीमती माधुरी श्रीवास का भी स्वागत। और साथ ही साथ बड़ी संख्या में लोग समाजवादी पार्टी के समर्थन में आए हैं, समर्थन देने आए हैं। मैं उन सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक राकेश राठौर जी,
इनके आने के बाद हो सकता है मुख्यमंत्री जी अपने नारे का नाम बदल दें। मेरा परिवार भाजपा परिवार की जगह वो हो सकता है ये कर दें कि मेरा परिवार भागता परिवार, भागता परिवार। अच्छा, बहुत लोग आना चाहते हैं, बहुत लोग आना चाहते हैं अपनी अपनी गोल के साथ। वो समय आएगा तो चीजें सामने आ जाएंगी, लेकिन जन आक्रोश इतना है, जनता इतनी दुखी है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और जो मैंने कहा है कि ये नारा जो बदलेगा, भाजपा परिवार भागता परिवार ही दिखाई देगा। कल मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के मन से ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 में दिया था उसको 90% पूरा कर दिया गया है और रहा बचा 2 महीने में पूरा हो जाएगा। मुझे लगता यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार लोक कल्याण संकल्प पत्र बनाया 2017 का और उसके बाद उसको कूड़ेदान में फेंक दिया, क्योंकि उसके बाद उन्होंने कभी पन्ना नहीं पलटा। हालांकि ये दावा करते हैं कि पन्ना प्रभारी बहुत बनाते हैं, लेकिन अपना ही लोक कल्याण जो मैनिफेस्टो था वो भूल गए। और इस मैनिफेस्टो में सबसे पहली बात किसानों के लिए जो कही गई वो मैं उसी से पढ़ देता हूं। उसमें कहा गया कि 2022 तक उत्तर प्रदेश के किसानों की कृषि आमदनी को दोगुना करने के लिए एक विस्तृत रोड मैप तैयार किया जाएगा। और मंचों से यह भरोसा दिलाया गया किसानों को कि आने वाले समय में उनकी आमदनी दोगुनी हो जाएगी। आज किसान उत्तर प्रदेश का जानना चाहता है कि आखिरकार आय कब दोगुनी होगी। और जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, हर जरूरत की चीज महंगी हो गई है। केवल यही झूठ नहीं है, भविष्य में गन्ना किसानों को फसल बेचने के 14 दिनों के भीतर पूरा भुगतान हो जाएगा। अभी भी कई चीनी मिलों का बकाया किसानों का बाकी है, अभी भी ये सरकार नहीं दे पाई है। और किसी पन्ने को आप पलट लीजिए, इस संकल्प पत्र का जनता को किया हुआ वादा एक भी पूरा नहीं हुआ है। सरकार का यह दावा था कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों के धान की खरीदारी के लिए व्यवस्था करेगी। धान तैयार है, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर, इन इलाकों में धान कट गया है, लेकिन जो कीमत तय की गई थी सरकार की तरफ से, एक भी किसान को सरकार नहीं दे पाई है। और जो नुकसान हुआ है किसान का, जो किसान का नुकसान हुआ है बेमौसम बारिश होने की वजह से, उसकी भी एक भी भरपाई अभी तक भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई है। और यही नहीं, कृषि का बुनियादी ढांचा को बेहतर करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे। उत्तर प्रदेश का किसान जानना चाहता है कि जो मंडी व्यवस्था पहले से लागू थी, उस मंडी व्यवस्था में कितना सुधार आया है, और उस सुधार के साथ साथ आपने एग्रीकल्चर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कौन सा अच्छा फैसला लिया, अच्छा काम किया है। जो मंडी बन भी रही थी उनका काम नहीं आगे बढ़ा, और जो चलती हुई मंडी थी उनको इस सरकार ने बंद कर दिया। सिंचाई को लेकर के न जाने कितना बड़ा दावा किया गया कि 20,000 करोड़ का फंड बनाया जाएगा। कहता हूं, बुंदेलखंड की जनता ने सबसे ज्यादा भरोसा किया भारतीय जनता पार्टी पर। सभी सांसद, सभी विधायक जिता दिए, और जितना भरोसा जनता ने किया उससे ज्यादा बड़ा धोखा भारतीय जनता पार्टी ने बुंदेलखंड की जनता को दिया है। न पानी मिला उन्हें, न पीने का पानी उपलब्ध करा पाए,
और महंगाई तो बढ़ाई बढ़ाई। और जिस समय मजदूर आए थे बुंदेलखंड में, लोगों की जान चली गई, लेकिन किसी की मदद नहीं की सरकार ने, और वापस मजदूरों को फिर वापस जाना पड़ गया। सिंचाई का कोई इंतजाम सरकार नहीं कर पाई, कोई पन्ना उठा करके देख लीजिए आप। दुग्ध विकास को लेकर के वही जो समाजवादी सरकार में काम हुआ था, उस काम को भी आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। समाजवादी सरकार थी तो मदर डेयरी का प्लांट 5 लाख लीटर प्रोक्योरमेंट का प्लांट लग गया था। लखनऊ में अमूल का प्लांट लग गया था 5 लाख लीटर प्रोक्योरमेंट पर डे का। इसी तरह भोगनीपुर में 5 लाख लीटर प्रतिदिन मिल्क का प्लांट लग गया था। काऊ मिल्क डेयरी प्लांट लगा था कन्नौज में, और बहुत सारे उत्तर प्रदेश के पराग के प्लांट को सुधारने के लिए हजारों करोड़ रुपए बजट के माध्यम से दिया गया था। जो गुजरात से अमूल है, नया प्लांट तो नहीं लगा, लेकिन समय समय पर इन अमूल प्लांटों में गुजरात से दूध आता है। सोचिए, उत्तर प्रदेश के किसानों का दूध नहीं खरीद रही सरकार, गुजरात से दूध ला करके इन प्लांटों को चलाया जा रहा है। पशुपालन में तो क्या काम हुआ है, इससे बेहतर कोई जान नहीं सकता है। किस पन्ने को मैं पलटूं? मैं तो पत्रकार साथियों से कहूंगा कि एक पन्ना पलट करके आप हमें भी दे दो तो मैं पढ़ दूं कौन सा बड़ा झूठ उसमें लिखा गया है। फूड प्रोसेसिंग क्या हुआ है पता नहीं। ये मुफ्त लैपटॉप, एक बात को मैं